नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्गीकरण का इतिहास। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझना जरूरी है कि आखिरकार वर्गीकरण का क्या इतिहास है। ठीक है, वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यदि हम देखें कि जो वर्गीकरण है ना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जब से मानव सभ्यता का यहाँ पे उद्भव हुआ तभी से चला आ रहा है। ठीक है, जो पहले, जिसको हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना, पुरातन काल के जो है मानव थे। कौन से काल के? पुरातन काल के मनुष्य। ठीक है, पुरातन काल के जो मानव थे, मनुष्य थे, वो जो जंतुओं को, उन्होंने भी जंतुओं को वर्गीकृत किया। कैसे? उन्होंने वर्गीकृत किया जंतुओं को, बोला देखो ये घातक वाला जंतु है और ये अघातक है, कम घातक है। ठीक है, ये भक्ष्य वाला है, मतलब खा जाता है, भक्षी है, ये अभक्ष्य, ये खाता नहीं है, ये अच्छा जानवर है ना। ये जंतु हमारे लिए लाभदायक है, ये हानिकारक है। इस तरह से बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले का जो मानव था वो इस तरीके से जंतुओं को वर्गीकृत किया। ठीक है, अब जैसे प्राचीन काल में आपने सुना होगा नाम आचार्य चरक का। किसका? आचार्य चरक का। अच्छा, आचार्य चरक के बारे में आप लोगों ने क्या क्या सुना है? आप लोग आचार्य चरक के बारे में क्या क्या जानते हैं? प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं भी जान लूं। ठीक है, आचार्य चरक ने एक जो है पुस्तक लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। सुना था आप लोगों ने? चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता में आचार्य चरक ने चरक संहिता में जंतुओं को और पौधों को वर्गीकृत किया। ठीक है, जंतुओं और पौधों के बारे में उसमें लिखा गया। किसमें? चरक संहिता में। ठीक है, 200 प्रकार के जंतु इसमें जो है लिखे गए और 340 प्रकार के पौधों के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, कितने? 200 प्रकार के जंतु के बारे में और 340 प्रकार के पौधों के बारे में बताया गया। किसमें? चरक संहिता ने जो है, किसकी पुस्तक थी ये? आचार्य चरक की पुस्तक थी। ठीक है, ये एक आयुर्वेद जो है डॉक्टर थे, है ना, चरक। चरक के बाद फिर एक महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है अरस्तु, है ना, जिसको हम लोग एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरस्तु का जब भी नाम आता है ना तो मेरे दिमाग में एक चीज चलने लगती है कि अरस्तु ने जो पाठ सिखाया है, जो चीजें लोगों को सिखाई हैं, सच में बहुत काम की चीज है। अरस्तु ने बताया कि यदि आप अपने दिमाग से नकारात्मक भावनाओं को हटा दोगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, आपके अंदर ईर्ष्या, लोभ, लालच नहीं रहेगा, तो आप खुशी रहेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। सोचिए, अरस्तु ने बताया, एरिस्टोटल ने बताया, है ना। अरस्तु ने क्या किया? इन पौधों और वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर जो है वर्गीकृत किया। वैज्ञानिक आधार पर अरस्तु ने वर्गीकरण किया। किसका? जंतुओं का और वनस्पतियों का। ठीक है, किसके आधार पर जो है वर्गीकृत किया? जंतुओं और वनस्पतियों का वर्गीकृत किया। किसने? अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड हु इज फादर ऑफ जूलॉजी? अरस्तु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब इसके बाद जब अरस्तु ने किया तो जो वनस्पति थी ना, इसके बाद एक वैज्ञानिक आते जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बॉटनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वनस्पतियों को 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। झाड़ी, शाख, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, किसने किया? थियोफ्रेस्टस ने। इसी के लिए इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस नहीं, इसको इन्होंने ही किया था, अरस्तु ने ही किया था, सॉरी, है ना। फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है किसको? थियोफ्रेस्टस को। और वनस्पतियों को शाख, झाड़ी और वृक्ष के जो है वृक्ष को 3 भागों में बांटा किसने? अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने। ठीक है, थियोफ्रेस्टस की एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, ये क्या है? ये थियोफ्रेस्टस की पुस्तक है, बुक है जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 480 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, 480 प्रकार के पौधों का। ठीक है, इसीलिए इनको थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी। फिर इसके बाद आते हैं एक जॉन रे। इन्होंने स्पीसीज वर्ड का जो है वो दिया। स्पीसीज वर्ड, जाति वर्ड को इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने दिया जॉन रे। फिर एक आते हैं वैज्ञानिक, इनके बाद के जो वैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। अब यहां से वर्गीकरण धीरे धीरे करके चरक संहिता के बाद से, अरस्तु के बाद से धीरे धीरे वर्गीकरण शुरू हो रहा था, है ना। जंतुओं को उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा रहा था। ठीक है, उनको एक वर्ग में रखा जा रहा था ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, उनको आसानी से पढ़ा जा सके, उनको आसानी से समझा जा सके। तो जो लीनियस साहबा है, इनकी एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचर। ठीक है, सिस्टेमा नेचर में इन्होंने जो है क्या किया कि इनकी जो पुस्तक थी कैरोलस लीनियस की सिस्टेमा नेचर, इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या किया और इन्होंने जीवों के नाम को रखा, है ना। क्या रखा? जीवों के नाम को। नाम कौन से थे? आपके बायोलॉजिकल नेम थे। कौन से? बायोलॉजिकल नाम को इन्होंने रखा। इसीलिए इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बस बहुत सिंपल सी चीजें थी। ठीक है, फिर इनके बाद वर्गीकरण के इतिहास में फिर एक वैज्ञानिक आते हैं सन 1800 में, जॉर्ज कुवियर सन 1800 में। और जो लीनियस आते हैं वो आते हैं सन जो है 1707 से 1778 ईस्वी के बीच में रहते हैं लीनियस। ठीक है, जॉर्ज कुवियर आते हैं। जॉर्ज कुवियर क्या करते हैं? जंतुओं को संघों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जंतुओं को किसमें? फाइलम में विभाजित करते हैं और फाइलम को फिर क्लासेस में। ठीक है, जंतुओं को पहले संघ में विभाजित करते हैं और संघों को वर्गों में इन्होंने वर्गीकृत किया। संघ में, और संघ को वर्गों में वर्गीकृत किया। ठीक है, किनको? तो जंतुओं को, याद रखना, एनिमल्स को। तो इस तरह करके आपकी जो है वर्गीकरण का इतिहास शुरू हुआ, है ना। जब से इंसान मानव था तभी से वो क्या कर रहा था? जंतुओं को वर्गीकरण कर रहा था। ठीक है, अच्छा है, ये बुरा है, ये हमको नुकसान पहुंचाता है, ये हमारे लिए लाभदायक है, ऐसे करके। अब आज की डेट में किंगडम बना दिए गए हैं। ठीक है, उनके फाइलम बना दिए गए हैं, उसी में हम लोग जाते हैं, आसानी से पढ़ लेते हैं। समझ आया ना? आया? तो
अब आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।